सबसे पहले ये वार्निंग सुन लो। आफ्टर डिस्कसिंग दिस 4 ईयर स्ट्रैटेजी हम लोग अटेम्प्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि यूपीएससी द्वारा पूछे गए हैं, और आई गारंटी यू दैट जो मैं आपको एक सीक्रेट स्टडी टेक्निक बताऊंगा उसके कारण आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अगर अभी आपको जीरो एक्सपीरियंस है या फिर जीरो नॉलेज, आपको पता भी नहीं है यूपीएससी में क्या क्या आता है, तब भी आप सॉल्व कर पाओगे, मेरी गारंटी है। चलिए, यूपीएससी 2029 4 साल का स्टडी प्लान होगा। अभी के ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो मई 2029 या अगस्त 2029 को प्रीलिम्स और मेंस हो सकता है। ये टेंटेटिव है, पूछो क्यों? क्योंकि 2024 में चेंज हुआ था ना, आगे पीछे हुआ था। सो इनफ टाइम टू एम फॉर बिकमिंग AIR1। समझ रहे हो? इनफ टाइम है। अगर आप AIR1 के नीचे कुछ एम कर रहे हो ना, तो आप सही में नीचे एम कर रहे हो। यू शुड एम फॉर AIR1। और मैं आपको प्लान बताऊंगा जो आपको ये चीज़ करवाने में हेल्प करेगा। चलिए देखिए, अभी आप ना इन 2 कैटेगरी में से एक में होगे। या तो आप बिगिनर होगे जिसने स्टार्ट नहीं किया है, आपको पता भी नहीं एग्जाम क्या है, सिलेबस क्या है, या फिर आप सोच रहे हो सकता है आप अभी स्कूल में हो सकता है कॉलेज के बाद एज ए करियर ऑप्शन इसको देख रहे हो कि हाँ ये सिक्योर करियर है, इसमें पावर है, मनी है, स्टेटस है ना। आप जैसी लबासना जाएंगे, कितने इनकम आपकी स्टार्ट हो जाती है एज ए ट्रेनी, मैं बात कर रहा हूँ। आप एक बार सर्च करिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। एग्जाम की रियलिटी देखिए। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, प्रीलिम्स 3 से 5 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं, और मेंस देने का मौका, ये अपीयर मतलब आप अपने मन से हो रहे हैं, यहाँ पे आप चूज होगे, मौका 10 से 14 हज़ार बच्चों को मिलेगा। करीबन आउट ऑफ 50 ओनली 1 कैंडिडेट विल बी राइटिंग मेंस, यानी कि 1 कैंडिडेट विल बी राइटिंग मेंस एंड रेस्ट 49 अगले साल फिर अटेम्प्ट देंगे, यानी कि 2030 में आप लोग फिर अटेम्प्ट दोगे। हमको क्या करना है, इसमें आना है। इसीलिए आप यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल के यूट्यूब चैनल पे आए, आपको यहाँ बनना है, जो सबका सपना है। पर एक बात समझो, ये 3 से 5 लाख बच्चे जो है ना, ये अभी का सिनेरियो है। आपके समय तक कंपटीशन और बढ़ जाएगा, है ना। पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये भी बढ़ेगा। सो डोंट ब्लाइंडली जस्ट स्टार्ट रीडिंग। देखिए, इसका ना सीक्रेट फॉर्मूला क्या है, हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन विल बीट टैलेंट। अगर आप हफ्ते में 6 दिन पढ़ रहे हो, आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, मान के चलता हूँ आपके पास कम टैलेंट है, आप भी कॉलेज में एक रात पहले पढ़ के पास हो गए, स्कूल में आपके 80% नंबर आ रहे हैं, और कोई टैलेंटेड इसके स्कूल में 95% आए, बट वो सिर्फ 2 दिन पढ़ रहा है हफ्ते में, तो मैं बताऊँ इन अ लॉन्गर रन दिस विल विन, हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन विल विन गारंटीड। बट ये जो 3 से 5 लाख बच्चे हैं ना, इसमें करीबन 1 लाख बच्चे, 1 लाख कैंडिडेट्स विल बी डिसिप्लिन्ड, बट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स तो हज़ार ही हैं। इनमें अलग क्या है, इनमें है ऑब्सेशन। एक चीज़ आप देखो, जो सिलेक्ट हो चुके हैं IPS हैं, वो फिर से बैठ रहे हैं एग्जाम में, क्यों? उनको IAS के लिए ऑब्सेशन है। आपको हो सकता है IFS के लिए ऑब्सेशन हो, आपको वर्ल्ड टूर पे जाना हो सकता है आप IPS के लिए ऑब्सेस्ड हो, मेरे को वर्दी चाहिए, गन चाहिए, हो सकता है। तो ऑब्सेशन है कि नहीं आप में? अगर नहीं है तो फिर आप क्या होगा, आई डोंट नो। बट अगर आप में है तो कमेंट करो यस। यदि आप सीरियस नहीं है तो कृपया कमेंट ना करें प्लीज। चलिए, टॉपिक्स कवर्ड, मास्टर ब्लास्टर स्ट्रैटेजी, हाउ टू मेक टॉपर लाइक नोट्स, जो आपको मार्क्स दे, मार्क्स लाके दे, तभी तो मतलब है। सीक्रेट टू सॉल्विंग क्वेश्चंस, क्या है वो, ये आखिरी में बताऊंगा आपको, लास्ट में। चलिए, टिल दिसंबर आपके पास गोल्डन टाइम पीरियड है। चूंकि जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं पर मेंस के बाद सिलेक्ट नहीं होंगे, आप उनसे आगे हो। जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं होंगे, आप उनसे आगे हो, क्योंकि उनको आधा से 1 महीना मिलेगा प्रीलिम्स के लिए। अभी आपके पास 4 साल का हेड स्टार्ट है, अभी से आपके पास हेड स्टार्ट है, तो आपके पास गोल्डन टाइम पीरियड है। एंटायर यूपीएससी प्रिपरेशन को हम 3 फेजेस में बांट रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। जून 2025 से जून 2026, देखिए 1 साल है पूरा। अब 1 साल क्यों दिया बताऊंगा। फरवरी 2026 होगा ये, फरवरी 2026 से मई 2028, और जून 2028 से मई 2029। ठीक है। अब देखिए, ये तो अगले महीने से, पर ये अगले साल तक है। ये 1 साल क्यों है? वाई दिस 3 phases? क्योंकि 1 सेकेंड, दिस इज जुलाई। अब ऐसा क्यों है ये 1 साल का? क्योंकि हम लोग को क्या है, 4 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स को 12 महीने में कवर करेंगे, मतलब यानी कि एक फाउंडेशनल सब्जेक्ट को 3 महीना देंगे। फाउंडेशनल यानी क्या है, अब आप देखिए,
4 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स आर कॉमन इन बोथ स्टेजेस, हार्डेस्ट स्टेज प्रीलिम्स एंड मेंस। देखिए इनमें ना सिलेबस इज डिफरेंट, बट जो चीज सेम है वो है 4 फाउंडेशनल सब्जेक्ट। दैट्स वाई सबसे पहला फेज 1 में टारगेट है 4 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स 12 मंथ। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 3 महीना मोटा मोटी लेके चलो। लम सम यू हैव टू टेक 3 मंथ्स फॉर ईच सब्जेक्ट। अब आप इसमें आते हैं, पॉलिटी क्या बुक, इकोनॉमी क्या बुक, हिस्ट्री क्या बुक, ज्योग्राफी क्या बुक, एनसीईआरटी 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 एनसीईआरटी। अब देखिए पॉलिटी में 11th क्लास की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इकोनॉमी की 11th क्लास की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको भी प्लीज। हिस्ट्री में एनसीईआरटी ओल्ड एंशिएंट मिडीवल, न्यू में फाइन आर्ट्स। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी क्या पढ़ेंगे, 11th क्लास की वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। अब आ जाते हैं 12th क्लास की पॉलिटिक्स इन इंडिया प्लस वर्ल्ड पॉलिटिक्स, हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। एनसीईआरटी में क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री के लिए फाइन आर्ट्स। 12th क्लास की इको ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने का झंझट नहीं चाहिए, आपको चाहिए इसका कोई शॉर्ट नोट्स मिल जाए, वो भी एक्सपीरियंस्ड टीचर के साथ, यानी कि मेरे से, तो आप अंतिमा बैच में आके उसका नोट्स ले सकते हैं। ये और है, आपको लेना ही लीजिए, नहीं लेना आपको इससे पढ़ना पढ़िए। अगर आपको ये जो बैच के नोट्स पढ़ के बच्चे एग्जाम निकाले हैं, अगर आपको वो सीक्रेट नोट्स चाहिए तो आप इसमें आ सकते हैं। अब आप देखिए PYQs लगाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे नए हैं यूपीएससी में उनको एक चीज़ बता दूं, अभी के ट्रेंड के अकॉर्डिंग राइट नाउ एट प्रेजेंट 1/3 से 1/4 पेपर इज बेस्ड ऑन PYQs, यानी कि 1/4 से 1/3 पेपर। तो PYQs इज अ मस्ट। प्रीलिम्स 20 से 30 साल के PYQ करना है, मेंस 5 से 7 साल के करना है। अगर आपको ये नहीं करना है अलग से तो आप अंतिम बैच में आ जाइए। इसमें आपको एनसीईआरटी बुक भी नहीं लेनी है, इसके अंदर आपको मिल जाएगा नोट्स प्लस PYQ सब मिल जाएगा। कैसे लेना है मैं बताऊंगा, रुकिए। फेज 2 आते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, मेंस स्पेसिफिक तैयारी करेंगे, जनरल स्टडीज एंड ऑप्शनल। सबसे पहले आऊंगा ऑप्शनल पे, क्योंकि दिस इज द किंग मेकर। अभी एक बात आप लिख लो, अगर आपका ऑप्शनल नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है। किंग मेकर है, एवरेज 3 घंटा डेली देना। देखिए इसमें मैं आपको टाइम नहीं बोलूँ, क्योंकि आप शुरू में स्टार्ट करेंगे, आप शुरू में 1 घंटा से स्टार्ट करिए, 2 घंटा जाइए, 3 घंटा जाइए, पर ऑप्शनल में एवरेज 3 आवर्स डेली देना है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान देंगे तभी आप आंसर लिख पाएंगे। आइए, जनरल स्टडीज फॉर मेंस, जीएस बोलते हैं इसको, जीएस। टारगेट क्या है, मेंस पूरा कंप्लीट करेंगे। क्या क्या है मेंस में मैं पूरा बताऊंगा। देखो सब्जेक्ट सब मैं लिख लिया हूँ, आपको कोई मेहनत नहीं करनी, आपको सिर्फ पढ़ना है। डेली आंसर राइटिंग एंड मेंस की टेस्ट सीरीज, ये हमारा 3 है ब्रॉड वे में। अब पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए, 2 सब्जेक्ट्स हैं, एनवायरनमेंट या साइंस एंड टेक। एनवायरनमेंट के लिए एनसीईआरटी 12th की बायोलॉजी इकोलॉजी यूनिट पढ़ना है। साइंस एंड टेक में कुछ चैप्टर्स पढ़ना है एनसीईआरटी के। अगर आपको ये एनसीईआरटी पढ़ना ही नहीं, आपको चाहिए शॉर्ट नोट्स मिल जाए, तो ये अंतिम बैच के नोट्स आप पढ़ सकते हैं। अब आइए एथिक्स पे। एथिक्स में चाहिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, तभी आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे। ऐसे आपको 5 से 7 साल के करने हैं और हर 10 दिन में करना है। अब आप बोलोगे सर ये एवरी 10 डेज क्यों? क्योंकि ऐसे में आपको 10 से 11 पेज लिखना रहता है, आपके हाथ दर्द दे जाएंगे। इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी टफ। इसीलिए आपको मान के चलो महीने में 3 बार लिखना है, मंथ 3 पर मंथ। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि मेंस स्पेसिफिक हैं, प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते हैं। गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोसाइटी, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, मेंस ओनली है। ठीक है, इसको हम लोग इस फेज में करेंगे। अब आइए, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यानी कि इसमें आप देख रहे हो प्रैक्टिस, मेंस टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस, ये हो गया प्रैक्टिस, ये हो गया प्रैक्टिस, ये हो गया प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। डोंट टेक दिस लाइटली इफ यू आर सीरियस कैंडिडेट। बहुत मेहनत लगती है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। कैसे 4 साल में कैसे बांटा गया, मतलब पहला फेज में आपको 1 साल दिया गया है फॉर 4 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स, 3 महीना ईच।
बहुत दिमाग लगा के बनाया जाता है ताकि आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाए सब चीज़ें। डोंट टेक दिस लाइटली। मैं चाहता हूँ आप लोग रैंकर्स बने और आप लोग बोले हाँ मैंने यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल से पढ़ा है, मैं भी प्राउड हूँगा। फेज 3 है रिविजन एंड सी सेट। इसमें करंट अफेयर्स आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि यूपीएससी आपसे करीबन 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स पूछती है। आप अभी से पढ़ के ना आप अपना सिर्फ समय खराब करेंगे। करंट अफेयर्स विल प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन फेज 3। इसको सप्लीमेंट करेंगे मॉक टेस्ट के साथ, और इसमें हम लगाएंगे एडवांस्ड एनालिसिस, स्टार एडवांस एनालिसिस। इसका डिटेल्ड वीडियो आएगी यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल चैनल पे, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। फेज 3 पे हम आएंगे बाद में। अब मैंने शुरू में बोला था एक चैलेंज लगाएंगे कि पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, अगर आपको जीरो नॉलेज है तो भी। आओ हिस्ट्री से स्टार्ट करें। मैं आपको बस ये एक पेज पढ़ाऊंगा, आप 4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, देखिए लेक्चर 4 ये है अंतिमा बैच की नोट्स जो मैं अभी आपको ऊपर बता रहा था। ये रहा अंतिमा बैच ये इसका नोट्स है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। इंपॉर्टेंट यानी कहाँ कौन कौन से एग्जाम में पूछा, सीएपीएफ, तमिलनाडु पीएससी, स्टेट पीएससी है, एसएससी जीडी, सीआईएसएफएसी, उत्तर प्रदेश पुलिस, सीडीएस 2, सीडीएस, बिहार पुलिस, कोलकाता पुलिस, एनडीए। प्रयाग प्रशस्ति जिसको हम बोलते हैं इलाहाबाद पिल इंस्क्रिप्शन। लैंग्वेज संस्कृत, पोएट हरिसेन, ठीक है। एन राजा समुद्रगुप्त। क्या समझ में है, प्रयाग प्रशस्ति है, हरिसेन द्वारा लिखा गया है राजा समुद्रगुप्त के लिए। किसके लिए, समुद्रगुप्त के लिए। फिर से बोलो किसके लिए, समुद्रगुप्त के लिए। ये एक पेज पढ़ा है आपने। क्वेश्चन आओ, तमिलनाडु पीएससी, इलाहाबाद पिल इंस्क्रिप्शन वाज कंपोज्ड बाय, किसने लिखा है, हरिसेन ने। सेम टू सेम क्वेश्चन है एनडीए में, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। आओ, इलाहाबाद पिल इंस्क्रिप्शन गिव्स डिटेल अबाउट विच किंग, राजा समुद्रगुप्त 3 क्वेश्चन। प्रयाग प्रशस्ति हैड बीन कंपोज्ड बाय हुम अमंग द फॉलोइंग इन संस्कृत, हरिसेन 4, हरिसेन, समुद्रगुप्त, हरिसेन, है ना। तो आप एक चीज समझो, ऐसे नोट्स बनाओगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। आप इंपॉर्टेंट बस चीजें पढ़ रहे हो। आपके कॉम्पिटिटर क्या पढ़ेंगे, 100 पेज की बुक, आप क्या पढ़ोगे, 10 पेज की शॉर्ट नोट्स। डन। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ 10 पेज, मानिए, मतलब ये तो अभी एक ही पेज हो गया, एक भी नहीं, ये 3 लाइन हुआ है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, एक और है अशोकन इंस्क्रिप्शंस, बहुत ज़्यादा फेमस है। हमने पूरा एक चैप्टर इसमें लिख दिया। प्रोविंशियल सेंटर्स यानी कि पॉलिटिकल सेंटर, ये देखो पॉलिटिकल सेंटर है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सेंटर्स फाइंड्स अ मेंशन इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। कौन से एग्जाम में, सीएपीएफ, इंद्रप्रस्थ, कौसंबी, सुवर्णगिरी, कंधार, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली, सुवर्णगिरी। बस अगर आपको बोल दूं मैं एक पेज रखना है और अशोकन इंस्क्रिप्शन खत्म, तो क्या आप करोगे, नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे। ऐसे नोट्स बनाओ कि आपको पढ़ने का मन करे। ये एरो बनाया गया ताकि ना आपके सेंसेस एक्टिवेट हों। ओडिशा पीएससी, ओएस, डीएसएसबी, यूपीएससी, पीईटी, सीएपीएफ। एक चीज बताता हूँ, एक क्वेश्चन पढ़ो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वर अशोकन इंस्क्रिप्शन रिटर्न, मतलब कौन सी भाषा यूज हुई है, लैंग्वेज, मोस्टली प्राकृत लैंग्वेज। अफगानिस्तान में अरामिक ग्रीक, पाकिस्तान में खरोष्टी। मैं आपको डायरेक्ट वही चीज पढ़ाऊंगा, ये होता है टॉपर लाइक नोट मेकिंग। हिस्ट्री हो गया है, मैं आपको पॉलिटी पढ़ाता हूं, इसके बाद एक और सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ये लेक्चर 10, ये अंतिमा बैच है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, ये है कौन से आर्टिकल में है, ये देखिए। मैं आपको ना जब पॉलिटी शुरू से जब पढ़ाऊंगा ना लेक्चर 1 से, तब आप ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या पार्ट होता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है। पर अभी के लिए आप ये समझ के रखिए कि इलेक्टरल कॉलेज में कौन कौन है। इलेक्टरल कॉलेज यानी कि हु ऑल वोट्स फॉर प्रेसिडेंट। तो इलेक्टरल कॉलेज यानी कि ये एक पेज आपके जो सामने है, दिस वन थिंग जो आपके मोबाइल के सामने दिख रहा है अभी आपको, ठीक है। ये एक चीज, कितना क्वेश्चन आए जानते हो, इलेक्टरल कॉलेज 1, इलेक्टरल कॉलेज 2, इलेक्टरल कॉलेज 3। अंतिमा बैच में मैं आपको ऐसे ही पूरा सिलेबस करवाऊंगा, प्लस पीवाईक्यूज करवाऊंगा, आपको कहीं और नहीं जाना, आपको कोई एनसीईआरटी बुक नहीं लेना। चलिए, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी बताता हूं। ये ना पूरा एनसीईआरटी में चैप्टर है सॉइल्स, उसका पूरा शॉर्ट नोट्स है ये। चलिए एक पढ़ते हैं, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कहाँ मिलता है हमको, नॉर्दर्न प्लेन एंड रिवर वैलीज।
दीज आर डेपोजिशनल सॉइल्स ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय रिवर्स। मतलब जो नदियां बह रही है, नदियां आ रही है ना, वो अपने बहा के अपने साथ लेके आ रही है, वो एलुवियल सॉइल होता है। रिच इन पोटैश, पुअर इन फॉस्फोरस। गंगा प्लेन में दो तरह के एलुवियल सॉइल मिलते हैं, खादर भांगर। खादर नया है, भांगर पुराना है। बस ये आपका खत्म हो गया एक टॉपिक एलुवियल सॉइल। ये है यूपीएससी की पढ़ाई बस। ऑलमोस्ट एवरी सॉइल इन इंडिया इज पुअर इन नाइट्रोजन। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ऑलमोस्ट एवरी सॉइल इन इंडिया इज पुअर इन नाइट्रोजन, मतलब भारत में ऑलमोस्ट सारे सॉइल नाइट्रोजन में कम है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये एनसीईआरटी के नोट्स हैं, पीवाईक्यूज हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ फिशर वॉल्केनिक रॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सॉइल इज करेक्ट? एलुवियल सॉइल इज रिच इन नाइट्रोजन कंटेंट। नहीं, हमने क्या पढ़ा? भारत में सब कम है और एलुवियल सॉइल आर रिच इन पोटैश, है ना? एलुवियल सॉइल रिच इन पोटैश। एलुवियल सॉइल्स वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी, लोमी टू क्ले। दे आर जनरली पुअर इन पोटैश, रिच इन फॉस्फोरस। हमने क्या पढ़ा है? रिच इन पोटैश, पुअर इन फॉस्फोरस, रिच इन पोटैश, पुअर इन फॉस्फोरस। बस समझ रहे हो आप? डू यू अंडरस्टैंड? नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ब्लैक सॉइल्स। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा पूरा चीज़ें हैं, ये पीवाईक्यू एनालिसिस की गई है। इसमें जो बाहर की चीज़ें उसको यहाँ लिखी गई है पीवाईक्यू एनालिसिस, ये अंतिमा बैच के अंदर का है। अब हम क्या करेंगे? रिवाइज फैक्ट्स 1 डे बिफोर प्रीलिम्स, यानी कि इस शॉर्ट नोट्स का भी। अब एक चीज़ समझो, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, इसका भी शॉर्ट नोट्स है। एक दिन पहले जो आप पढ़ सको प्रीलिम्स के, सॉइल टाइप एलुवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, लेटराइट, ये एक पेज का नोट्स है। ये एक पेज का, देखो बस ये इतना, ये इतना एक पेज का नोट्स है। रिवाइज फैक्ट्स 1 डे बिफोर प्रीलिम्स। समझ रहे हो आप? लॉन्चिंग अंतिमा बैच, these notes are very specially made to fetch you marks. These notes are very specially made to help you clear prelims. अंतिमा बैच के अंदर आपको क्या क्या बताया जाएगा? पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, नोट्स इंग्लिश में। अंतिमा बैच विल कवर हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक। अंतिमा बैच विल कवर ऑल एनसीईआरटीज प्लस सिलेबस, यानी कि आपको कोई बुक नहीं खरीदनी है। आप एक चीज़ समझो, आप एनसीईआरटी जब तक सारी बुक खरीदोगे ना, 11, 12, कोई 6, 7, 8 की खरीदोगे, उतने में तो आप अंतिमा बैच ले लोगे। प्लस आपको पीवाईक्यूज की बुक लोगे ना अलग से, उतने में आपको पूरा शॉर्ट नोट्स के साथ मिल जाएगा। और ये नोट्स से क्लियर किए हैं बच्चे, ये प्रूव्ड है। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ऑफ सीएससी, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, सीआईएसएफ, ये हो गया यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाए। और ऑल स्टेट पीएससीज, ऑलमोस्ट ऑल स्टेट पीएससीज। अब कौन से स्टेट के हो मेरे को बताओ? उत्तर प्रदेश का है, तमिलनाडु, कर्नाटका, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, ऑलमोस्ट सारे स्टेट पीएससीज के हैं इसके अंदर। आप बताओ ना, ऐसी कौन सी बुक आपको मिल जाएगी जिसमें आपको नोट्स के साथ पढ़ाया जाए प्लस पीवाईक्यूज दिया जाए? नहीं मिलेगा, हमने बनाया है। और अंतिमा बैच के स्टूडेंट्स, ये पहली बात तो आप बहुत लकी हैं जो आपको ये चीज़ मिल रही है। सबसे पहला जो बैच था, ये पहला बैच नहीं है, शायद तीसरा या चौथा है। सबसे पहला बैच का मैं बता रहा हूँ, बिसरुत एक स्टूडेंट है जिन्होंने प्रीलिम्स फेल किया था। ही ज्वाइंड अंतिमा बैच और उन्होंने उड़ीसा पीएससी क्लियर किया। मैंने उनको बोला था यू शुड बी क्लियरिंग उड़ीसा पीएससी इन प्रीलिम्स बोथ। उन्होंने बोला आई प्रॉमिस। देखो ये रहा बिसरुत कुमार जोशी, नाम पढ़ लो आप, रोल नंबर पढ़ो 3073493 3073493। आई हैव क्रैक्ड ओडिशा पीएससी प्रीलिम्स इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। ये प्रीलिम्स फेल किए थे और इनके हार्डवर्क ने क्या किया है, ओडिशा पीएससी प्रीलिम्स पास। दास है दिसंबर 14 को क्या बोल रहे हैं, फेल्ड 3 प्रीलिम्स 2021, 22, 23। 14 अप्रैल को क्या है, असम पीएससी 4 मंथ्स लेटर, असम पीएससी में ये लोग प्लेस्ड हो चुके हैं। प्लेस, ठीक है, क्रैक नहीं, प्लेस भी हो चुके हैं। वी बिलीव कि प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस में कितनी सीटें होती है, 10,000 सीटें होती है, आपको एक सीट चाहिए, बिल्कुल पॉसिबल है। अंतिमा बैच में आप 1-to-1 बात करेंगे, आपको हर चीज़ करके देंगे। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, 3 इंस्टॉलमेंट्स के ज़्यादा पे कर सकते हो, 3 इंस्टॉलमेंट्स। आपके पास पूरा पैसा नहीं, 1,000-2,000 चालू करो पढ़ाई अपनी। ऑल द वेरी बेस्ट।